हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे का एक नया भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो फाइनली जारी कर दिया गया है, जिसमें 10th पास, 12th पास और ITI पास जितने भी कैंडिडेट है ऑल ओवर इंडिया से, ऐसा नहीं कि कुछ ही स्टेट कुछ ही डिस्ट्रिक्ट का, ऐसा नहीं, ऑल ओवर इंडिया से जितने भी कैंडिडेट है जिन्होंने 10th पास किया या फिर 12th पास किया या फिर ITI किया है, वो सभी कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली वीडियो के आगे देखेंगे कि किस किस डिवीजन की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, कौन सा पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आया है, प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका यहाँ पे कोई भी एग्जाम होने वाला नहीं है, नो एग्जाम, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बस आपको यहाँ पे जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है, अगर वो आप फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए सिलेक्शन आराम से पा सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे अपडेट आपको वहां पे भी कंटिन्यू देखने को मिलते रहते हैं। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे सभी के सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, फाइनली हम आ गए हैं जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। सबसे पहले हम आपको इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद जो भी फर्दर का डिटेल है उसके बाद में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम पास इन 10th, मतलब 10th क्लास, 10वीं क्लास पास और SSC और इक्विवेलेंट विथ ITI फॉर ग्रेड पे 1900। अगर मान लीजिए आप 1900 वाला पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आप ITI पास होगे तो ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, ITI पास वालों के लिए। और 10th का अगर बात करें तो देखिए ITI इज इसेंशियल फॉर कंसिडरिंग इन टेक्निकल ट्रेड फॉर अदर कैटेगरी इन ग्रेड पे 2000 से लेके 1900 इज 12th +2 स्टेज और इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन विल बी द कट ऑफ डेट ऑफ द पासिंग द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे सिंपल आपको बता दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे ITI क्वालिफिकेशन, ITI सर्टिफिकेट धारक हो तो आप यहाँ पे टेक्निकल वाला पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप यहाँ पे जनरल वाले पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, 10th और 12th पास कैंडिडेट। तो चलिए फाइनली हम लोगों ने क्वालिफिकेशन देख लिया। अब बात करते हैं प्रॉपर यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसके रिगार्डिंग। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है साउथ से SCR की तरफ से रिलीज किया गया है। हालांकि इसका ऑफिशियल डेट जो है 18/3/2023 को ही आ गया था, पर ऑफिशियल साइट पे अपडेट करने में थोड़ा सा आपको यहाँ पे समय लग गया। बात करते हैं जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट फॉर द ईयर ऑफ 22 एंड 23। ओपन डेट देख लीजिए 18/3/2023 के शाम के 5 बजे से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। लास्ट डेट आपका 31/3/2023 रात के 12 बजे तक ऑल ओवर इंडिया के सभी छात्र मेल फीमेल बोथ यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो मोटा मोटी इसमें जनरल बातों को बताया गया वो सभी समझ लीजिए। इसमें 10th वाले, 12th वाले, ITI, ठीक है, जितने भी क्वालिफिकेशन धारक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तब जब उनके पास क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को भर नहीं सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सा स्टेट लेवल का या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का या फिर नेशनल लेवल का कौन सा स्पोर्ट्स का अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले वैकेंसी देख लीजिए। एथलेटिक्स वोमेन में बात करेंगे 3 वैकेंसी है, बास्केटबॉल मैन में 1 वैकेंसी, बॉक्सिंग में 1 वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद टोटल वैकेंसी हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो टोटल वैकेंसी जो है आपको 21 वैकेंसी रिलीज किया गया। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 21। आपको स्पोर्ट्स कोटा का ऐसा भर्ती मिलता है जिसमें आपको 2, 3 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 भर्ती देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं, पर इसमें तो 21 भर्ती, बहुत ज़्यादा भर्ती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि आपको जो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा स्पोर्ट्स कोटा का, उससे पहले थोड़ा सा एज लिमिट आप लोग देख लीजिए। 18 से 25 आपका एज लिमिट है। 1/1/2023 से आपका जो एज लिमिट है वो काउंट किया जाएगा। बाकी बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का तो मैंने पहले ही आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल दे दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैटेगराइज दी ऑफ इंटरनेशनल चैंपियनशिप, जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप रह गए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे कौन कौन सा सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया वो सभी देख लीजिए। पहले आपका आता है कैटेगरी ए ओलंपिक गेम्स जो आपका सीनियर का है, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, ठीक है। चलिए आप यहां पे बात करते हैं पूरा डिटेल से।
अब जो आपका मिनिमम जो स्पोर्ट्स नॉर्म्स है फॉर रिक्वायरमेंट कि मिनिमम स्पोर्ट्स कोटा का जो आपका सर्टिफिकेट है कौन सा लेवल का अगर रहेगा तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ से। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में बात करते हैं। नेम ऑफ पे, ब्रांड और स्केल PB1 में ग्रेड पे आपका 2000 से लेकर 1900 का है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स फॉर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको बताया गया है कि रिप्रेजेंटेड द कंट्री इन एनी ऑफ द कैटेगरी बी चैंपियनशिप इवेंट, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया है कि एट लीस्ट थर्ड पोजीशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी सी चैंपियनशिप इवेंट। अब ये कैटेगरी बी और कैटेगरी सी क्या है वो आप सब यहां से देख सकते हैं। देखिए ये आपका कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, यहां से आप पूरा डिटेल से देख सकते हैं कि आप यहां पे किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो। कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है या फिर कैटेगरी सी है। अलग अलग गेम को अलग अलग यहां पे कैटेगरी में बांटा गया है। उसके बाद यहां पे क्या बोल रहा है, देखिए एटलीस्ट थर्ड पोजीशन इस नेशनल गेम, अगर नेशनल गेम में आप खेले हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद एथलीट थर्ड पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज अंडर दी एगिस ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे खेले हो इंडिया में, ठीक है, इंटरनेशनल का नहीं, इंडिया का बात हो रहा है, इंडिया में भी खेले हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, पर वो आपका यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइजेशन के तहत होना चाहिए। उसके बाद आपका फर्स्ट पोजीशन ऑफ फेडरेशन कप चैंपियनशिप सीनियर कैटेगरी में, तो फेडरेशन कप के तहत भी खेले हो तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, चाहे आपका बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तमाम तरह का जो भी आपका यहाँ पे रखा गया है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और देखिए आपको कुछ अलग से यहाँ पे बताया गया है क्राइटेरिया के बारे में कि इन एथलेटिक्स मेडल विनिंग परफॉर्मिंग इन नेशनल इंटर स्टेट, ठीक है, स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बी ऑल्सो कंसिडर्ड फॉर दिस रिक्वायरमेंट। तो अगर आपके पास आप एथलेटिक्स हो और मेडल विनिंग परफॉर्मेंस आप वहां पे पार्टिसिपेट किए हो नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बॉक्सिंग का बात करें तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट इन द इवेंट कंडक्टेड बाय द इंडिया, ठीक है, बॉक्सिंग फेडरेशन, तो फेडरेशन के तहत भी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और क्रिकेट में अगर बात किया जाए कि इन क्रिकेट मैन फॉलोइंग अचीवमेंट ऑल्सो दी कंसीडर्ड फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड पे 2000 से 1900 के बीच आपका। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया क्रिकेट के बारे में कि क्वार्टर फाइनलिस्ट इन सीनियर अंडर 23 और अंडर 19 ऑल इंडिया इंटर स्टेट इलीट ग्रुप चैंपियनशिप एंड ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप, और आपको करके एक ऑप्शन दिया है कि पार्टिसिपेट इन सीनियर अंडर 23 और अंडर 19 ऑल इंडिया सीनियर स्टेट जोनल चैंपियनशिप। तो ये सारा आपको बताया कि आप एक बार नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो, और अगर नहीं है तो आप फॉर्म को अप्लाई मत करिएगा। झूठ मूठ का आपका पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा और आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपको देखिए क्या क्या अंडर ग्रुप है और इसमें जो भी आपका रखा गया है डिसिप्लिन, मतलब जो खेलों को रखा गया है, जो स्पोर्ट्स को रखा गया है, उसमें भी आपको देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन से, अगर इसके रिगार्डिंग भी आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत तरीका का खेल को शामिल हो, जो खो खो, कबड्डी, हॉकी, हैंडल, क्रिकेट, बहुत तरीका का आपका यहाँ पे खेल को शामिल किया गया है। तो चलिए एक बार लास्ट में देख लेते हैं कि आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल साइट से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म आपको नहीं भेजना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है कि आपका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा। देख लीजिए, फॉर असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज पर द नॉर्म्स, तो उसमें आपको 50 नंबर मिलेगा। एग्जाम नहीं देना है आपको, सिर्फ आपके सर्टिफिकेट के आधार पे आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे स्पोर्ट्स का अचीवमेंट का सर्टिफिकेट रहेगा उस पर आपको 50 नंबर मिलेगा मैक्सिमम। उसके बाद देखिए, फॉर गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस, कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल, जब आपका ट्रायल होगा, ठीक है, तो कोच का जो ऑब्जर्वेशन होगा बॉडी फिटनेस के अकॉर्डिंग, वहां पे आपको 40 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको 10 नंबर मिलेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा आपके पास उसका, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया 100 नंबर। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, बॉडी फिटनेस कैसा है, गेम का स्किल आपके पास कैसा है, वो सारा चीज़ पे आपका यहाँ पे डिपेंड करता है। तो जितना भी जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था हम लोगों ने यहाँ पे पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। बाकी जो भी आपका सर्टिफिकेट है जो आपको फॉर्म भरते टाइम लगाना है, तो देखिए परफॉर्मेंस सारा आपको दिया गया, ST SC OBC EWS तमाम तरह का जो भी यहाँ पे कैटेगरी है सभी का आपको यहाँ पे
परफॉर्मा जो है दिया गया, तो इसी परफॉर्मा में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसके रिगार्डिंग आपके मन में जो भी डाउट होगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।